कंडीशनल स्टेटमेंट में अभी तक हमने सीखा है, अगर किसी प्रोग्राम में हमारे पास एक कंडीशन है तो हम इफ़ कंस्ट्रक्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं तब हम इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे प्रोग्राम में दो से ज़्यादा कंडीशंस हैं, यानी हमारे पास दो से ज़्यादा रास्ते हैं जिनमें से हमें एक को चूज़ करना है, तब हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट है वो इफ़ एल इफ़ और एल्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इफ़ एल इफ़ एल्स स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इफ़ के आगे कंडीशन 1 लिखी है, तो अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो इफ़ के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखे हैं, इंडेंटेड स्टेटमेंट जो लिखे हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एलिफ में लिखी हुई कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एलिफ ब्लॉक में जो इंडेंटेड स्टेटमेंट्स हैं वे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स होती है तो हमारी आखिरी कंडीशन एल्स रन होगी। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में हम कितने भी एलिफ यूज़ कर सकते हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं। तो अगर हमारे पास 4 कंडीशंस हैं तो हम कुछ इसे इस तरीके से लिखेंगे, इफ़ कंडीशन 1 एलिफ कंडीशन 2 एलिफ कंडीशन 3 देन एल्स। इफ़ एलिफ और एल्स कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें हमें एक स्टूडेंट के कंप्यूटर साइंस के मार्क्स यूज़र से एंटर करने हैं, और इस मार्क्स के बेस पे हमें ग्रेड डिस्प्ले करना है। और ग्रेड कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अगर मार्क्स 90 से अबव हैं तो ग्रेड ए है, 80 से अबव मार्क्स के लिए ग्रेड बी है, 70 से अबव मार्क्स और 80 से कम मार्क्स के लिए ग्रेड सी है। अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा होते हैं और 70 से कम होते हैं तो ग्रेड डी है, और फाइनली अगर मार्क्स 60 से कम है तो ग्रेड एफ है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल ग्रेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और हमें एक ही ग्रेड को डिस्प्ले करना है। तो यानी कई कंडीशन में से एक कंडीशन के ट्रू होने पर ही हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो ऐसे केस में हम लोग इफ़ एलिफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी यूज़र के मार्क्स लेने की। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मार्क्स, और उसमें मार्क्स इनपुट कराते हैं। फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, जैसे अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमें डिस्प्ले करना है प्रिंट ग्रेड इज ए। अगर दूसरी कंडीशन है तो हम यूज़ करेंगे एलिफ। अगर मार्क्स 80 से अबव हैं तो हमें डिस्प्ले करना है प्रिंट ग्रेड इज बी। इसी तरीके से अगली कंडीशन के लिए हम लोग लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, देन हमें प्रिंट करना है ग्रेड इज सी। और क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हमें हर बार एलिफ यूज़ करना पड़ेगा, और मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो प्रिंट ग्रेड इज डी। और जो लास्ट कंडीशन है उसमें हम लोग लिखेंगे एल्स प्रिंट ग्रेड इज एफ। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। तो सपोज़ मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 85। तो ये प्रोग्राम सबसे पहले पहली कंडीशन को चेक करेगा, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90,
क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, मैंने जो मार्क्स एंटर किए हैं वो 85 है, तो क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फिर दूसरी कंडीशन पर जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्योंकि इस बार कंडीशन ट्रू है तो जो हमने एलिफ सेकंड एलिफ के नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ग्रेड इज़ बी, वो डिस्प्ले होगा। देखिए एंटर मारने पर डिस्प्ले हो रहा है ग्रेड इज़ बी। इसी तरीके से एक बार हम प्रोग्राम को और रन करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, और मैंने मार्क्स लिखे हैं 45। तो अगर मार्क्स 45 होते हैं तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, तो तो पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80, वो भी फॉल्स है। फिर ये तीसरी कंडीशन को चेक करेगा, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 70, वो भी कंडीशन फॉल्स है। तब ये आएगा चौथी कंडीशन पे, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, जो भी फॉल्स है। तो इसके बाद जो आखिरी कंडीशन है वो हमारी रन होगी और हमारा आउटपुट आएगा ग्रेड इज़ एफ।